Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your assistant teacher, and today we are going to study Chapter 6 from the subject Civics, which is Media and Democracy. So, without any further ado, let's begin our chapter. First of all, media क्या चीज़ है आप सभी को पता है. Media is a collective term used for representing the main means of communication like television, radio, internet, newspapers, etc. मतलब communication के जो means हैं उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है मीडिया. अब कम्युनिकेशन जो कलेक्टिवली कम्युनिकेशन किया जाता है वो किस किस तरह से किया जाता है. टेलीविज़न कलेक्टिवली मतलब एक ही साथ काफ़ी सारे लोगों तक अपने व्यूज़ पहुंचाना. ठीक है. सो इट कैन बी डन थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और न्यूज़पेपर. ये एक मीडियम है जिससे हम न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये हमें हेल्प करते हैं इन सर्कुलेटिंग इवेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस अमंग द जनरल पब्लिक. ये सारे जो मीडियम्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जनरल पब्लिक में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहुंचा सकें एक साथ काफ़ी सारे लोगों तक. उसमें क्या होता है, ईजी हो जाता है, हमें पर्सनली किसी के पास जाके पहुंचाना नहीं पड़ता कोई भी इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल कोई ऐड है, आप टीवी पर ऐड देखते हो तो टीवी पर आपने देखा तो आप उससे इन्फ्लुएंस हुए और हो सकता है आपने वो प्रोडक्ट जाके परचेज़ किया. तो ये क्या है, मास मीडिया है. आपको वो चीज़ पसंद आई, हो सकता है आप ही की तरह काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जो ऐसा करते हों, और ये एड्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उसे देखें और आप उस प्रोडक्ट को पसंद करें या उसको परचेज करें ताकि उनकी सेल बढ़े. तो ये एक तरह का मीडिया है, मीडियम है अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने का. सो मीडिया इज़ दिस. अब मीडिया डेमोक्रेसी में कैसे यूज़ होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. मीडिया जो होता है वो फ्री और पेड पब्लिसिटी करता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस के लिए. फॉर एग्जांपल टीवी में, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, टीवी में हम एड्स देखते हैं वो पेड पब्लिसिटी होती है. मतलब उनको वो जो ब्रांड हैं उन्हें पे करना पड़ता है चैनल्स को ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी चैनल्स पर कर सके. ठीक है. इट गिव्स एक्सपोजर ऑफ पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू द मासेस. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स या लोगों को एक्सपोजर देता है मीडिया. एक्सपोजर मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने का मौका देता है. अब मीडिया का इम्पैक्ट जो है उसका असर, आफ्टर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. डिपेंड करता है किस तरह की इन्फॉर्मेशन है और लोगों के व्यूज़ किस तरह के हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में. द क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेज विद व्हेन इट इज़ कवर्ड बाय द मीडिया. किसी भी इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है या कितने लोग उसको पसंद करेंगे ये भी बढ़ जाती है अगर उसको मीडिया या मास मीडिया के थ्रू सर्कुलेट किया जाए. अब मास मीडिया क्या है, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचाना किसी मीडियम के थ्रू इज़ मास मीडिया. ओके. सो मास मीडिया रेफर्स टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ऑडियंस. ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसे मास मीडिया कहते हैं. मास मीडिया एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का. अब हम इस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं. मास मीडिया दो तरह का होता है, दो कैटेगरीज है मास मीडिया की, विच इज़ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में आता है मास कम्युनिकेशन थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुकलेट्स, न्यूज़ लेटर्स, बिलबोर्ड्स एंड बुक्स. प्रिंट मीडिया में प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन का सर्कुलेशन होता है. न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम से ही पता चल रहा है, इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन. ओके. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक्सेस करना है तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती है, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा. एक और बात, आप जो हाथ में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ मास मीडिया विच इज़ कॉल्ड डिजिटल मीडिया. ओके. वो कौन सा मीडिया कहलाता है, डिजिटल मीडिया. फिगर 6.1 अगर आप देख सकते हैं तो इसमें दे रखा है डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन पेजेस पे, इन जो एप्लीकेशंस हैं इन पे आप यूज़ कर सकते हो डिजिटल मीडिया को, ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर. ओके. नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन. अब पब्लिक ओपिनियन क्या है, किसी भी मास ग्रुप का ओपिनियन किसी भी टॉपिक के बारे में कहलाता है पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन में एक नई बात क्या चीज़ है कि पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी नहीं है एक ही ग्रुप का ओपिनियन एक चीज़ के लिए एक जैसा हो. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम पब्लिक ओपिनियन का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता करते हैं.
Public opinion may be defined as expression of the view of the general population on a particular issue. किसी एक पर्टिकुलर इशू पे एक जनरल पॉपुलेशन के क्या व्यूज होते हैं, इट इज़ नोन एज पब्लिक ओपिनियन. इट इज़ नीदर द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स नॉर अ फैक्ट. ये कोई फैक्ट नहीं है, ना ही किसी एक्सपर्ट पर्सन का ओपिनियन है, ये जनरल पब्लिक का ओपिनियन कहलाता है. इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ स्पेसिफिक इशू. एक ग्रुप ऑफ पीपल के एक स्पेसिफिक इशू के बारे में क्या एक्सप्रेशंस हैं, वो कहलाता है पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन एक बहुत यूज़फुल टूल है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इश्यूज़ को रेफ़र करने के लिए पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वोट करती है. दैट्स वाई पब्लिक ओपिनियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉलिटिकल इश्यूज़. इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फिस्कल इशू. फिस्कल मतलब मनी रिलेटेड इशूज़. फिस्कल इशूज़ के बारे में भी इसको यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट फिस्कल इशूज़ लाइक प्राइस राइज ऑफ अ कमोडिटी और अ सोशल इशू लाइक वेलफेयर बेनिफिट्स. तो सोशल इशू की बात की जाए या फिर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है उसके बारे में बात की जाए, तो उसमें भी पब्लिक ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ public opinion is that even a group of people having the same view can have varied opinions. यही बात मैं समझाना चाह रही थी आपको कि एक ग्रुप में चाहे काफ़ी सारे लोग हों, वो एक ही टॉपिक के बारे में रिव्यू दे रहे हों, बट उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं एक ही इशू पर. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मूवी की बात करें, हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, आप अपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गए, तो हो सकता है आपके एक फ्रेंड को वो मूवी उसके डायरेक्शन की वजह से पसंद आई हो, किसी और फ्रेंड को वो मूवी एक्टर्स की वजह से पसंद आई हो, या स्क्रीन प्ले की वजह से पसंद आई हो, या फिर किसी को ओवरऑल मूवी पूरी ही अच्छी लगी हो. तो इतने सारे आपके जो फ्रेंड्स थे उनके व्यूज़ अलग अलग रहे ना इस चीज़ के बारे में. तो यही कहलाता है कि पब्लिक ओपिनियन में ज़रूरी नहीं है एक ग्रुप ऑफ पीपल के एक ही जैसे व्यूज़ हों एक ही इशू या एक ही टॉपिक के बारे में. Hence, a group of people like the movie, but each individual has different public opinions about it. Okay? डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन क्यों यूज़फुल है, क्योंकि पॉलिटिशियन को पब्लिक ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. कारण क्योंकि पब्लिक ही उन्हें वोट करती है, तो पॉलिटिशियन को तो ज़रूरी है ना कि उनके पब्लिक के ओपिनियन क्या है, उनकी वर्किंग या फिर उनकी एक इमेज के बारे में पब्लिक के क्या ओपिनियन है. ये चीज़ें अगर किसी भी पॉलिटिशियन को पता होगी, तो अगर पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सकें. अगर वो पॉपुलर हो जाएंगे पब्लिक में, तो वो इलेक्शन जीतने के उनके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. मास मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेटिंग इंडिविजुअल्स नो दैट अदर पीपल थिंक. ठीक है, इंडिविजुअल्स को ये बताने में बहुत हेल्प करता है मास मीडिया कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. अब इंडिविजुअल्स कौन है, फेमस इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. ठीक है, हर किसी की बात नहीं हो रही, फेमस इंडिविजुअल्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. मीडिया makes it possible for public opinion to reach large number of individuals and wide geographical areas. मीडिया ही इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि एक पब्लिक ओपिनियन काफ़ी सारी पब्लिक तक पहुंच सके. फॉर एग्जांपल, अभी प्रेजेंटली एक जो हॉट टॉपिक है वो है फार्मर्स. जो अभी जो फार्मर्स हैं पंजाब में, वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं किसकी वजह से, एक बिल पास हुआ है उसकी वजह से. ठीक है, तो एक ये हॉट टॉपिक है, तो इसके बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह धरना दे रहे हैं, तो ये हम तक पहुंच रही है. ऑल्दो हम पंजाब में नहीं रह रहे या हम किसी उस जगह पर नहीं रह रहे जहाँ पर ये इशू क्रिएट हो रहा है, बट हमें पता है उसके बारे में. क्यों? बिकॉज ऑफ मास मीडिया. ठीक है, समझ आ गया. सो मास मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंफॉर्मेशन ट्रैवल through a lot of places to a vast number of population. Okay, with time opinions on a subject may change or another subject may come to the forefront. टाइम के साथ ओपिनियन बदल सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, या फिर वो टॉपिक पुराना होकर नया टॉपिक आ सकता है सामने से. सो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी में मीडिया की कैसे इंपॉर्टेंस है ये हम पढ़ेंगे. सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की फ्रीडम है, विच मीन्स दैट दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट एनी इशूज. इट इज़ थ्रू मीडिया दैट पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू द मासेस. मीडिया की वजह से ही लोग बाग अपने आप को बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. मीडिया एक मेजर रोल प्ले करता है इन आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस. ये हमारे वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिलीव्स को भी अफेक्ट करता है. मीडिया एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. किस तरह से
Before forming a policy or a law, the media communicates the views of the masses to the government. कोई पॉलिसी या लॉ बनने वाली है, उससे पहले क्या होता है, मीडिया जो लोगों के व्यूज़ हैं उस पॉलिसी के बारे में वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, गवर्नमेंट उसको कंसिडर करते हैं एंड हो सकता है अगर उनको वो लेजिट लगता है, सही लगता है, तो वो उस पर प्रोसेस करें, उसको कंसिडर करें उस ओपिनियन को. It is through the work of media that people become aware about governmental policies. मीडिया की वजह से ही लोगों को गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है. नहीं तो आज हम हमारे घर में बैठे हैं, हमें क्या पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, नहीं पता. बट हमारे टीवी पे न्यूज़ आ रही है, हमारे मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी इसी वजह से हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी क्या चल रही हैं. ओके, तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट, बहुत मेजर, क्रूशियल रोल प्ले करता है in providing or in making us known about aware about the governmental policies. The government may also share and express its viewpoints with the people through media. Government भी अपने viewpoints express करती है through media. मीडिया एक वॉच डॉग की तरह एक्ट करता है. वॉच डॉग मतलब मीडिया जो है वो नज़र रखता है गवर्नमेंट की पावर पे कि गवर्नमेंट अपनी पावर को अब्यूज़ तो नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रही है, लोगों को उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही गवर्नमेंट की पावर से. ठीक है. इट रिपोर्ट्स अबाउट एनी करप्ट प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल. गवर्नमेंट की तरफ से वो लोगों के द्वारा जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है उसको उसके अगेंस्ट रिपोर्ट भी करता है. दैट इज़ वाई पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स आर कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज इन मीडिया. इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हैं वो अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनकी इमेज मीडिया में बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. मीडिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती है. आप कोई भी, अगर आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल में इम्पोर्टेंस रखते हो, तो उसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी भी होती है, तो उसी तरह से मीडिया की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स पीपल और टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ that country. It is very important that the media is honest and gives a balanced view about any subject. ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया क्या हो, ऑनेस्ट हो, सच्ची बात बताए और बैलेंस्ड व्यू बताए, हर तरह के व्यूज़ बताए किसी भी सब्जेक्ट पे. ऐसा ना हो कि मीडिया सिर्फ एक ही, किसी भी टॉपिक के एक ही पहलू के बारे में हमें बताया जा रहा है, दूसरे व्यू पॉइंट को हमें नहीं बताया जा रहा है. तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी टॉपिक के दोनों व्यू पॉइंट्स हमें बताए जाएँ. दोनों व्यू पॉइंट्स मतलब दोनों पहलू बताए जाएँ. It is unethical for the media to focus on particular aspects of a story instead of giving all facts related to it. वही मैंने जो बात बताई, किसी भी स्टोरी के सारे फैक्ट्स कवर किए जाने चाहिए मीडिया में. The media house earns money through advertisements and news. As such, they try to make stories appear more interesting. मीडिया जो है वो एडवर्टीजमेंट से और न्यूज़ से मनी अर्न करता है, इसी वजह से वो अपनी स्टोरीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है. न्यूज़पेपर्स एंड मैनी चैनल्स आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस. द न्यूज़ में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर व्यू पॉइंट्स. अब जो न्यूज़पेपर हैं, चैनल्स हैं, वो बड़े बड़े लोग ओन करते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों की हैं वो बनाए हुए जो न्यूज़पेपर्स या फिर चैनल्स हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं व्यू पॉइंट्स को, उनके व्यू पॉइंट्स भी क्लैश होते हैं. ओरिजिनल कोई न्यूज़ क्या है और उनके क्या व्यू पॉइंट्स है उसके बारे में वो भी क्लैश होता है. तो उस वजह से थोड़ी न्यूज़ टेम्पर्ड हो सकती है. बट क्योंकि मीडिया को ऑनेस्ट होना चाहिए, तो कोई भी बात हो मीडिया को ट्रुथ ही बताना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ट्रुथ बताना चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए वो बायस नहीं होनी चाहिए. ओके, देयर पर्पस कुड बी ओनली टू अर्न मनी and create a market for products to make the money flow back to the business houses. It is therefore necessary for the media to keep public interest above private interest. मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट से ऊपर रखे, मतलब कि पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि जो उस कंपनी को के ओनर हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में. ठीक है. मीडिया हैज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी. अभी मैंने समझाया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या उसके व्यू या फिर रिलीजन ग्रुप के लिए मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, भेदभावी नहीं होना चाहिए. मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि नॉट टू पब्लिश और प्रेजेंट एनी मैटर इन अ वे दैट कैन इंस्टिगेट वायलेंस, मतलब वायलेंस को बढ़ावा दे, ऐसी कोई भी चीज़ मीडिया को पब्लिसाइज नहीं करनी चाहिए. द पब्लिक शुड ऑल्सो वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द न्यूज़ बिफोर बिलीविंग और एक्टिंग ऑन इट. अब लोगों की क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मीडिया की है उतनी लोगों की भी है
कि हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया से हमारे पास न्यूज़ आ रही है, मोबाइल में आ रही है या फिर कंप्यूटर में अपन टीवी पे देख रहे हैं, कहीं पे भी न्यूज़ आ रही है, तो हमें उस न्यूज़ को पहले उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए कि इज़ इट करेक्ट और नॉट, देन ओनली वी शुड बिलीव ऑन दैट न्यूज़। उस न्यूज़ पे बिलीव या एक्ट करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो करेक्ट है या नहीं है। मीडिया हाउसेज हैव बिकम सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स बन चुके हैं मीडिया हाउसेज। द गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेज मास मीडिया टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। गवर्नमेंट भी मीडिया को यूज़ करती है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स तक पहुँचाने के लिए। The Ministry of Information and Broadcasting provides information to the citizens through the Press Information Bureau. ये सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके थ्रू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू, पब्लिकेशन डिवीजन और प्रसार भारती के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टू द पीपल। ओके, फ्रीडम ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। We know that media works as a whistleblower and watchdog in a democracy. मीडिया हमें धोखा भी, किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया धोखा भी दे सकता है और वॉचडॉग ध्यान भी रखता है वो। एनी एक्टिविटी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इज रिपोर्टेड इन द मीडिया। गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल या लोकल लेवल की बात की जाए, तो गवर्नमेंट की किसी भी तरह की एक्टिविटी है तो वो मीडिया में रिपोर्ट की जाती है एंड उस पर ओपिनियंस बन जाते हैं। हर इशू पे, हर डिफरेंट इशू पे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मीडिया लोगों को प्रोवाइड करती है तो लोगों के हर इशू पे डिफरेंट ओपिनियन क्रिएट हो जाते हैं। While maintaining its freedom, the media needs to be authentic, honest and impartial. मीडिया फ्रीडम मेंटेन करने के साथ साथ, मतलब मीडिया की जो इच्छा है वो पब्लिश कर सकती है, बट उन्हें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इट शुड बी ऑथेंटिक, सही हो, वो ऑनेस्ट हो, सच्चाई हो उस न्यूज़ में, और इम्पार्शियल हो, मतलब झूठ ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के फेवर में ना हो या किसी के अगेंस्ट में ना हो, रियलिटी पे बेस्ड न्यूज़ हो। ठीक है, It plays a significant role in creating opinions and supporting already established attitudes. एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया ओपिनियंस बनाने में, और जो भी एटीट्यूड्स बने हुए हैं उनको मॉडिफाई करने में भी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, हमारा किसी टॉपिक के बारे में एक व्यू बन गया है, फॉर एग्जांपल लेज़ का ऐड आता है टीवी पे। अब लेज़ जो है उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लासिक सॉल्टेड या फिर टोमेटो फ्लेवर या फिर अमेरिकन एंड अनियन फ्लेवर। ठीक है, तो हमारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं कि हाँ इसमें ये ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो हो सकता है ये ज़्यादा टेस्टी हो। उसी साथ अगर दूसरी कमोडिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल कुरकुरे और बिंगो, तो हम कंपेयर करते हैं कि नहीं, हमारा लेज़ के टूवर्ड्स बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है कि लेज़ ज़्यादा अच्छा है, बिंगो ज़्यादा गंदा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बिंगो ज़्यादा अच्छा नहीं है बट लेज़ ज़्यादा अच्छा है, हमारा व्यू पॉइंट बन गया। पर मीडिया हमारी इस व्यू पॉइंट को चेंज कर सकती है नई तरह के एड्स या नई तरह से अपने व्यू पॉइंट, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करके। फॉर एग्जांपल, कुछ इस तरह का ऐड आया जिससे हमको अब लगने लग जाता है कि नहीं, बिंगो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है बिंगो बुरा है, बिंगो भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से मीडिया मॉडिफाई कर सकती है हमारे व्यू पॉइंट्स को किसी भी एक कमोडिटी या किसी भी एक इशू के बारे में। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग इट्स फ्रीडम, मीडिया सारे काम ऑनेस्टी से करे, इम्पार्शियलिटी से करे। मास मीडिया कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल टू टेक एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, just before an election, because of media coverage, voters who earlier had only a mild preference for one party may take the trouble to vote, contribute money or help a party in some other way। मतलब कि मास मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसका एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन से पहले जिन लोगों, मीडिया कवरेज की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो वोटर्स हैं वो किसी एक पार्टी को वोट करने वाले थे, पर क्योंकि मीडिया में दूसरी पार्टी का जो पब्लिसिटी है वो कुछ इस तरह से की गई कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने लगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आने लगा, वो ज़्यादा डिजर्विंग नज़र आने लगा लोगों को, तो लोग कई बार ऐसा होता है कि वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो किसी एक पर्सन पार्टी ए को वोट करने की जगह वो अब पार्टी बी को वोट करने की डिसीजन ले लेते हैं। सो दैट्स वाई फ्रीडम मीडिया को प्रोवाइडेड है, बट मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेमोक्रेसी में वर्क जो कर रहा है वो बायस ना हो, पार्शियल ना हो। ठीक है,
आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. कीप स्टडिंग एंड बी सेफ.